अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज़ैद अनवर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो डिस्कशन थी वो 9th क्लास न्यू बुक के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की थी, जिसके कुछ लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। आज का लेक्चर जो है हमारे पास 6.1 के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमने डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर और ओवरऑल पूरे सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, देन हम लोग इसका एरिया भी फाइंड आउट करने का फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एरिया हमारे पास जो होता है सेक्टर जो है वो हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर दो रेडियस और एक आर्क ने जो सर्कल का हिस्सा घेरा होता है, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो सर्कल दिया होगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ कि सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड दी एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। तो हमने जब रिलेशन पढ़ा था डिग्री और रेडियन का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में आ जाए तो हम उसको रेडियन में यूज़ करते हैं। जब हम फार्मूला एरिया का यूज़ करें या हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करें तो उसमें हम लोग जो एंगल आता है उसको हम रेडियन में हमेशा यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहले जो एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री है। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो ये हमारे पास रेडियन में चला जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाता है पाई ओवर 3 रेडियन। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल रेडियन में चेंज हो चुका है। इंप्लाइज दैट पहला हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास एरिया का फार्मूला था 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा। r की वैल्यू हमारे पास दी है 12 इसका स्क्वायर, और थीटा हमारे पास दिया है पाई ओवर 3 रेडियन। अब यहाँ पे हम थीटा जो है वो रेडियन वाला यूज करेंगे, डिग्री वाला यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 144 और पाई ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 पाई ओवर 6 आ जाएगा, 3 2s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 144 पाई की वैल्यू 3.14 वो आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 6 एज इट इज रहा। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे 144 मल्टीप्लाई 3.14 तो हमारे पास आ जाएगा 452.16 ओवर 6। तो एरिया जो है वो हमारे पास आ जाता है 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया जी। तो बच्चों अब यहाँ पे हम परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है एरिया पहले सर्कल का निकालेंगे, वो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.14 होगी, और आर जो है वो हमारे पास दिया है 12 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 144। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास आ जाएगा 452.16। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज एरिया इसका, तो अब यहाँ पे हम इसका परसेंटेज एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओवर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया वो है हमारे पास 75.36, नीचे हमारे पास आ जाएगा 452.16 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वालों को डिवाइड करें 75.36 डिवाइड 452.16 मल्टीप्लाई 100
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16.6%। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास एंगल जो है थीटा वो दिया है π/8 रेडियन। तो सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हम फाइंड आउट करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा 1/2 r² थीटा। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहा। आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, थीटा की π/, क्या दी है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा πr²/16। इसके अलावा हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारे पास होगा πr², मीन्स कि ये वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो वो हमारे पास होगा परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है πr²/16 डिवाइड, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हमारे पास πr² है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। πr² कट जाएगा हमारे पास, पीछे रह जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इन दोनों को 100/16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 100/16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25%। तो जो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर था, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो 6.2 के ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।